पाल्सी ये एक ऐसी समस्या है जो जन्म के समय बच्चे की बाजू की नसों को प्रभावित करती है और यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये आगे चलकर बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि समय पर पहचान और प्रारंभिक फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन बच्चे के बेहतर भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। आज हम जो स्वास्थ्य जागरूकता वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं वे इस बात पर केंद्रित है कि कैसे आधुनिक तकनीक की मदद से रिहैबिलिटेशन और सही समय पर शुरू की गई फिजियोथेरेपी बच्चों को सामान्य जीवन की ओर तेजी से लौटा सकती है। पिछले 21 साल से मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस से जुड़ी हूँ और लगभग एक दशक से पूरे भारत से और दुनिया भर से कई सारे छोटे बच्चे और उनके परिवार से भी जुड़ी हूँ। हर एक दाम्पत्य जब पहली बार माता पिता बनते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं, लेकिन नैसर्गिक प्रसूति के दौरान यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान तांत्रिक गलतियां, त्रुटियां और समस्या के चलते होने वाले नवजात शिशु का हाथ कमजोर हो जाता है और उसकी वजह है ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी, यानी कि होने वाले नवजात शिशु के गर्दन और हाथ की नसें ब्रेकियल फ्लेक्सस खींच जाने के वजह से बच्चे का हाथ जो है पूरी तरह से कमजोर या पैरालाइज हो जाता है और नवजात शिशु के जन्म के समय पे ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजर्ड हो जाने के वजह से इसको ऑब्स्ट्रैक्टिव ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी कहते हैं। और ये ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी छोटे नवजात शिशु में होती है, इसीलिए इसको अर्ब्स पाल्सी कंडीशन भी कहते हैं। अकेले भारत में ही रिसर्च में ये पाया गया है कि 1000 बच्चों के जन्म के पीछे लगभग 0.4 या 2.5 यानी कि लगभग 1 से 2 बच्चों को अर्ब्स पाल्सी यानी ऑब्स्ट्रैक्टिव ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी होती है। हमारे भारत में ही हर साल 2 करोड़ लगभग बच्चों का जन्म होता है, तो इस रिसर्च के अनुसार लगभग एक साल में कम से कम 10-12 हजार से लेके 50 से 60 हजार तक ऑब्स्ट्रैक्टिव ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी यानी कि अर्ब्स पाल्सी कंडीशन के प्रॉब्लम से छोटे शिशु ग्रस्त हो रहे हैं। और अगर देखा जाएगा तो रोज 30 से 100 बच्चों को अर्ब्स पाल्सी की समस्या से वो पीड़ित हो रहे हैं और ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अर्ब्स पाल्सी ये कंडीशन जब हो जाती है छोटे शिशु को, तब माता पिता को पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है। जब उनको पता चलता है तो माता पिता परेशान होते, चिंता में होते हैं और संदिग्ध भी होते हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे ठीक होगा, और वो परेशान होते हैं कि बच्चे का भविष्य आगे कैसा होगा, वो डिसेबिलिटी में जाएगा या बच्चा ठीक उसके हाथ का जो इस्तेमाल है वो नॉर्मल तरह फिर से कर पाएगा या नहीं। क्योंकि काफी बार उनको ये एडवाइस भी दी जाती है, कुछ मत कीजिए, आगे चल के सर्जरी करना होगा। और कोई भी माता पिता इतने छोटे बच्चों को सर्जरी के लिए लेके जाना उनके लिए बहुत ही कठिन निर्णय होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सर्जरी करने के बाद भी मूवमेंट जो है हाथ की फिर से वापस आ जाए। लेकिन इसीलिए मैं सारे माता पिताओं को ये बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्ब्स पाल्सी यानी ऑब्स्ट्रैक्टिव ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी की सही, कारागर और इफेक्टिव अगर ट्रीटमेंट अप्रोच है तो वो है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। जब सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप वे में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस किए जाते हैं तो हाथ बच्चे का पूरी तरह से ठीक होने की पूरी उम्मीद भी है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जितना जल्दी 1 साल के भीतर बच्चों को सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच अगर मिलती है तो वहां पे रिकवरी रेट 75 से लेके 100% तक मिलता है और बच्चे का हाथ पूरी तरह से ठीक होता भी है और वो आगे होने वाले स्थायी चेंजेस यानी कि सही फिजियोथेरेपी न करने के वजह से काफी बच्चों में कमजोरी स्थायी रूप ले लेती है, परमानेंट डिसेबिलिटी में बच्चे चले जाते हैं और पूरे जीवन भर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कोई भी उनके डेली काम करने के लिए हो गया या उनका एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अर्ब्स पाल्सी ये कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो सकती है अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अप्रोच
फॉलो करते हैं तो बच्चा पैदा होता है तब से लेके कम से कम 2-2.5 महीने का होने तक अर्ली फेज की ट्रीटमेंट चलती है। दूसरी जो उसकी फेज आती है वो है लेट फेज, और ये लेट फेज की ट्रीटमेंट लगभग बच्चा 3 महीने का होता है तब से लेके 2-2.5 साल का होने तक करना जरूरी है। और उसके बाद आता है एडवांस फेज, और ये सारी एक्सरसाइजेस जब बच्चा 3 साल का हो जाता है उसके आगे चल के 5 से 7 साल तक ये ट्रीटमेंट एक्सरसाइज फॉर्म में शुरू रखना जरूरी होता है। और इसीलिए ये लंबी ट्रीटमेंट होने के वजह से काफी बार तो पेरेंट्स यहाँ पे ट्रीटमेंट कर नहीं पाते हैं। उसके कई सारे रीजन ये है कि पहले तो उनको ये क्या हुआ है बच्चे को ये पता नहीं होता है, जब पता चलता है तो उनको सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उनके गांव में, शहर में, तालुका, देहात प्लेस में मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो वो उतने दूर रोजाना बच्चे को लेके जाके ट्रीटमेंट करना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है, और काफी बार करने के बाद भी उनको उसका जो फायदा दिखना चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट बच्चे के हाथ में आनी चाहिए, वो भी नहीं दिखती है। और उसी के साथ पेरेंट्स जो है रोज बच्चे को लेके जाना, ट्रीटमेंट करना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गिव अप कर देते हैं, और उसके चलते माता पिता परेशान हो जाते हैं कि आगे बच्चे का भविष्य क्या होगा, किस तरह से वो आगे उसका जीवन व्यतीत करेगा। और इसीलिए आप आज टेक्नोलॉजी के समय में हम सब जी रहे हैं, और आप अगर ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ट्रीटमेंट आज आपके घर तक, आपके मोबाइल तक पहुंच गई है। जी हाँ, अर्ब्स पाल्सी की ट्रीटमेंट लंबे होने के साथ साथ सही स्ट्रक्चर्ड वे में करना उतना ही जरूरी है, और इसीलिए टेलीफिजियोथेरेपी, ऑनलाइन कोर्स, सेल्फ रिलायंट कोर्स, होम प्रोग्राम बेस्ड, सही मेथड में, सिंपल वीडियो फॉर्म में, हिंदी अपने राष्ट्रीय भाषा में ये मेडिकल ट्रीटमेंट अप्रोच जो है पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, और घर बैठ के आप अपने बच्चे को सही मेथड में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, उनके भविष्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको मदद भी कर सकते हैं। और मुझे ये कहते वक्त बहुत खुशी भी हो रही है कि भारत के बहुत सारे छोटे छोटे गांव, देहात, यहाँ तक कि कस्बों से भी, छोटे शहर से मेरे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए आज सही मेथड में ट्रीटमेंट सिर्फ दे ही नहीं रहे हैं, उनकी अच्छी रिकवरी भी हो रही है। काफी सारे बच्चे स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल में अपना खुद का परफॉर्मेंस खुद दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए कर भी रहे हैं, और अपना जीवन आत्मनिर्भरता की तरफ वो लेके जा भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सारे छोटे बच्चे अपने भारत का भविष्य है, और अपने भारत का भविष्य सशक्त होना ये हमारी सबकी इच्छा ही नहीं है। जब भारत सशक्त होगा तभी विकास के तरफ भी वो प्रगति के साथ बढ़ सकता है। और इसीलिए इन सारे छोटे बच्चों को आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और डिसेबिलिटी से बचाने के लिए उनके दोनों हाथ का इस्तेमाल करना उनको जरूरी है, और उसके लिए ये कंडीशन पूरी तरह से ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट अप्रोच तो है ही, और टेक्नोलॉजी की मदद से आज आप कहीं पे भी रहिए, घर पे बैठ के आपके बच्चे को आप पूरी तरह से एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। आज अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ही काफी सारे बच्चे इस कंडीशन से सफर हो रहे हैं, तो वो बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देने का काम भी हम सबका है। और मैं आशा करती हूँ कि अर्ब्स पाल्सी के हर एक बच्चा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। धन्यवाद। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आज के क्रिएटर्स ने ये साबित कर दिया है कि टैलेंट को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, बस सही मंच चाहिए होता है, और डीडी न्यूज ही वही मंच है। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, अलग करने का कंटेंट, देखो मुझे, सुनो मुझे करने का कंटेंट, तो याद रखिएगा कि अगला मौका आपका हो सकता है।
आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरे और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए।